राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम सर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसा लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होना चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ? अब पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, MBA करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं, मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए। शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु। गुरुजी आपके मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी गलती है या किसी और भगवान जी की है, या ये है कि मुझे वृंदावन में अब इतनी देर से, या मेरी किस्मत मुझे क्यों इतनी देर से बुलाया। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे मैं अपने पति के साथ लड़ती हूँ कि मुझे या तो वृंदावन जल्दी लेके जाया करो। साल देखो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, बच्चों की शादी है, बच्चे अपने पोते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की कम। बेटी भी अपने घर में बहुत अच्छी सेट है, उनके पास। हम दोनों अकेले रहते हैं पूरा दिन। ये तो बाहर चले जाते हैं और मैं पूरा दिन चार दीवारी में बैठे में या तो आपकी कथा सुनती या तड़फती रहती हूँ। अच्छा है, वृंदावन जो नहीं आते वो वृंदावन के लिए तड़पते हैं। पर हमारी तड़फन तो सुनो, जो आ जाते हैं ना उनकी तड़प खत्म हो जाती है। अभी और जो नहीं आते उनकी तड़प बनी रहती है। तो बनी रहे वो ज्यादा बेहतर है। पर गुरुजी जब तक शरीर चल रहा है, अब 67 हो गए हैं, 67 ईयर की हो, जब तक शरीर चलता है तब तक तो जल्दी जल्दी बुला। हाँ आते, इधर बुला तो लिया बिहारी जी ने। कितनी देर बाद? साल। आप जल्दी जल्दी बुलाएंगे। मेरे को तो कहीं यहाँ भी कमरा ले दो कि हम यहीं पे कहीं, चाहे दोनों रहें चाहे अकेले रहें। नहीं पति के साथ। अभी वही मैंने कहा, चाहे अकेले रहें चाहे दोनों रहें। नहीं, दोनों रहो। हाँ, इनको बोलो ये मेरे को ले आया करे। ठीक है, बोलेंगे। तो दूसरा प्रश्न ये है कि हमने गुरु मंत्र पहले अपने गुरुजी से लिया हुआ है, वो चोला छोड़ के चले गया है। अब बच्चों को कैसे करें? तो बच्चों को जो अच्छे लगे उनसे गुरु मंत्र दिलाओ। एक बेटे ने तो लिया हुआ है पहले ही, और बेटी जब मेरे 8 मंथ में गर्भ में थी तब उनको मिला के दिलाऊं उसको। हाँ, तो बेटी अपना मंत्र जिससे उसका मन लगे, जहाँ उसको ज्ञान मिले वहाँ। वो तब मेरे गर्भ में थी तो मैंने नाम मंत्र लिया था। आपने लिया है वो ठीक है, पर वो भी ले तो अच्छा है। हाँ, लेती है। तो उसके बाद फिर बहू को, बच्चों को जो आगे वंश चल रहा है उनको कैसे करूं? वो तो आप देखो ना कि किसको आप गुरु के रूप में चुनना चाहते हैं।
वो तो बच्चे कौन करें। आपके अज्ञान का हरण कर पा रहा, वो तो कौन फिर आपके बच्चे- जीवन में ज्ञान की रोशनी भर पा रहा, वो आपकी। वैसे बच्चों के अंदर संस्कार काफ़ी हैं, यूएसए में भी अपना पूरा संस्कार निभा रहे हैं, यूएसए में ही हैं दोनों। तो उसने अपनी कंपनी खोली है अभी, पहले अंडर काम करता था, अब अपने अंडर रखना चाहता है। वो कृपा करो कि वो उसके अंडर का। बिल्कुल बिहारी जी सब ठीक करेंगे। चलो अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो मैया। चलो कल देना। हाँ कल भी परसों भी रोज। राधे राधे महाराज जी, मेरा जी, नाम करण जी, है जी। और मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी परिस्थिति से मतलब जा रहे हैं। आज का जो युवा है मतलब लड़की के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, पर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मतलब कहने की बात है, मैं मतलब भगवान से प्यार करना चाहता हूँ। आजकल लड़की से तो हर व्यक्ति प्यार कर लेता है, और जब बात आती है उससे दूर जाने की तो बोलता है तेरे बिना तो हम जी नहीं सकते। तो मैं सबसे ज़्यादा भगवान से प्यार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सकूँ। बहुत अच्छा निर्णय है आपका। आप जैसे युवाओं को इसी दिशा पे चलना भी चाहिए। पढ़ाई करते हो? मैं अभी कोई ऑनलाइन वर्क करता हूँ और उसमें हमें सभी लोगों को देखते हुए चलना पड़ता है। जैसे कि पढ़ाई मैं- पूरी हो गई आपकी? क्या हाँ, विचार? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं अभी 21 साल का हूँ। ठीक है, तो अभी और पढ़ने का विचार है? आगे क्या करने का है? मतलब अभी मैंने जो ग्रेजुएशन कराया, अब जो भी व्यक्ति सोचता है कि भाई आजकल जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं वो तो बस यही एक सोच है उनकी कि हमें कोई 20-25 हज़ार की जॉब मिले। तो मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ वहाँ से मुझे अच्छा खासा अर्निंग होता है, और मैंने जो पढ़ाई किया है उतना पढ़ाई काफ़ी होता है जो सही है, फिर ठीक है। फिर अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाओ और समाज की सेवा समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करते हुए समाज को भगवान के रूप में मानो। भगवान मतलब मंदिर के भगवान नहीं, प्रत्येक दीन दुखी में, हर जरूरतमंद में ईश्वर को देखना, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, हर की सेवा करो। यही है ईश्वर की प्रसन्नता। और सुनो, जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं ना तो ही हमें प्रसन्नता मिलती है। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम कदापि प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो सबको प्रसन्न रखना ही आपकी प्रसन्नता है। खूब पैसा कमाओ, उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो। और एक दूसरी बात है, मैं कुछ 1-1.5 साल पहले किसी लड़की के रिलेशन में था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी हालत है कि उनकी तरफ से कहना है कि भाई आप घरवाले को और कन्विंस करो। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी बात है, मैं उस वजह से 1 साल से जो भी मेरे ड्रीम्स है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं एक ही जगह रुका हूँ। यानी कि फिर मुझे कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो शायद मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैं अभी एक ही जगह रुका हुआ हूँ, मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो मतलब पहले किसी लड़की के साथ थे आप, उसने जब धोखा दिया? नहीं, धोखा तो नहीं दिया वैसे। हाँ। अभी भी है, पर आजकल के लड़के को मतलब कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यहाँ पर अपनी तो मतलब कुछ इसमें तो अपना कोई फ़ायदा है नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है। पर मैं जिस चीज़ में वर्क करता हूँ तो मुझे पता चला तो कि लड़की में जब आपका मन था तो फिर अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे उस चीज़ में कोई ज़्यादा फायदा है भी नहीं, और इसमें मैं अपने आप को बर्बाद होते हुए दिख रहा हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से मुझे दूर जाना चाहिए। और सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। आप अच्छा है कि बर्बाद होने से पहले ही रुक गए। सही है। 21 साल की उम्र है, लेकिन इस 21 साल की उम्र में लड़की वड़की के चक्कर में क्यों पड़ गए आप? अब इसका तो जवाब मेरे पास है नहीं है, पर कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के, 19.5 साल के थे तब से आप उसके 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको, शादी कर लो जल्दी। सही बोल रहे हैं। अच्छा। जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को पहले सफल कर लूँ। हाँ, जब आप सफल हो जाओगे, भगवान करे जल्दी हो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसी लड़की से ब्याह करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। तो मैं पहले मतलब उससे ब्याह नहीं करोगे? नहीं, वो अभी तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई घरवाले को मनाओ। अब घरवाले को मनाने के लिए या तो पहले काम पर ध्यान दो या तो उन्हीं के पीछे पड़ जाओ।
तो फिर वो लड़की बोलेगी नहीं कि आपने हमें धोखा दे दिया? हाँ, अभी यही बात है, क्योंकि जो भी था मैं एक बात और बताना चाहूँगा। नहीं तो आप ये बताओ, आप किसी लड़की के संग रहे, उससे प्यार किया, उसको छुआ, और बाद में आप कहेंगे नहीं हम ब्याह तेरे से नहीं करेंगे, तो ये तो आपने उसको धोखा दिया ना, उसके हाँ, साथ छल हो गया। यही बात है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने जब आपका दामन पकड़ा है तो क्यों छोड़ रहे हो उसे? क्योंकि वो चाहती है घर वाले को कन्विंस करे, और उसके घर वाले मतलब थोड़ा अलग कास्ट का है, तो मतलब मैं अपने इसमें बस यही एक बात है, या तो मैं उस लड़की को अचीव कर सकता हूँ, या तो मैं अपने काम को, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ होगी। ठीक है, अब आप खूब सफल हो जाओ और पहले सब लड़की वड़की से मन हटाओ, खूब सफलता पाओ, इसके बाद बढ़िया विवाह करना।